नमस्कार, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जायरोबिज में, जहां पे हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करेंसी ट्रेडिंग यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट रहेगा ये वीडियो, इसमें हम करेंसी में बेसिक्स क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे और उसमें बेसिकली ट्रेडिंग कैसे करना होता है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है उसको जानेंगे। जो अगला पार्ट होगा वीडियो का सेकेंड पार्ट, उसमें हम सीखेंगे कि करेंसी कोई भी कंट्री का कौन से फैक्टर्स की वजह से ऊपर या नीचे होता है, मतलब उसका जो प्राइस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉरेक्स बेसिकली होता क्या है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप अमेरिका जाते हो और वहाँ पे आप अपना इंडियन रुपी लेके गए। तो इंडियन रुपी तो अमेरिका में चलने वाला है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ के फॉरेक्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, आप इंडियन रुपी देंगे और उसके बदले में वहाँ का करेंसी लेंगे जो कि है डॉलर, और इसे हम कहेंगे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। तो ये हो गया ऐसा ट्रांजेक्शन जो स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है, एक ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे या डील करोगे तो हम इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर करेंसी ट्रेडिंग कहेंगे। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट करेंसी ट्रेडिंग का, कि दो फॉरेन करेंसीज मिलके एक जोड़ी बनाते, एक पेयर बनाते हैं, और उन दोनों के बीच का जो डीलिंग होता है हम उसे कहते हैं करेंसी ट्रेडिंग। तो इंडिया में कुछ ही करेंसी के पेयर्स या करेंसी की जोड़ी पे ट्रेडिंग करना अलाउड है, क्योंकि ये परमिशन जो है आरबीआई देता है। तो आरबीआई का एक एक्ट है, फेमा एक्ट। तो फेमा बेसिकली क्या होता है, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या बोला जाता है कि आप कुछ सिलेक्टिव करेंसी में ही डील कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं डील कर सकते, क्योंकि आरबीआई इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसी का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है अपने कंट्री में उसको रेगुलेट करना चाह रहा है, जो सही भी है। और इसके लिए सिलेक्टिव पेयर में ही डीलिंग करना एज पर लॉ अलाउड है इंडियन मार्केट्स में। तो हम लोग दो टाइप की करेंसी में डील कर सकते हैं। जो पहला टाइप है उसमें इंडियन रुपी इन्वॉल्व है, मतलब आपने कोई एक फॉरेन करेंसी उठा लिया और उसमें इंडियन रुपी के साथ उसको एक जोड़ी बना दिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग आईएनआर पेयर्ड करेंसी। और दूसरा एक टाइप का करेंसी पेयर होता है जिसमें आईएनआर का कोई रोल नहीं है, दो फॉरेन करेंसी को लेके एक जोड़ी बनती है और उसे हम कहते हैं क्रॉस करेंसी। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आईएनआर पेयर्ड करेंसी में चार टाइप आते हैं। एक जोड़ी बनता है डॉलर के साथ, दूसरा बनता है पाउंड के साथ, तीसरा बनता है यूरो के साथ, और चौथा बनता है जापान की करेंसी जो कि है येन। दूसरा टाइप जो मैंने आपको बोला क्रॉस करेंसी, इसमें तीन टाइप आती है। इसमें एक जोड़ी बनता है डॉलर और येन का, दूसरा बनता है यूरो और डॉलर का, और तीसरा बनता है पाउंड और डॉलर का। तो ये तीन जोड़ी जो है क्रॉस करेंसी, इसमें आप डील कर सकते हो। अच्छा, अपना जो मार्केट है उसमें क्रॉस करेंसी में इतना लिक्विडिटी है नहीं, कुछ खास लोग ट्रेड करते हैं नहीं, तो उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आपको बहुत कम मिलेंगे। मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको इंडियन रुपी के साथ जो जोड़ी बनता है उसी करेंसी में दिखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, डॉलर और रुपी जो सबसे फेमस करेंसी पेयर है इंडियन मार्केट्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा डीलिंग होता है उसका। तो बेसिकली होता क्या है, इसको पहले स्पॉट मार्केट में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो मैंने आपको एक अमेरिका के टूर का बताया था। तो मान लीजिए आप यूएस में गए, वहाँ पे ट्रिप पे गए, आपने वहाँ पे रुपी दिया, ठीक है, तो आपको डॉलर मिलेगा। वैसे ही आप मान लीजिए अगर आपने डॉलर कहीं पे स्पेंड किया इंडिया में आके और आपने इंडियन रुपी लिया, तो आपको कितना मिलेगा, 82.1650। ये चल रहा है स्पॉट प्राइस जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने। एक डॉलर अगर आप अभी के मार्केट में स्पॉट मार्केट में लेके जाते हो तो आपको 82.1650 रुपीस मिलेगा। और अगर आप इसी चीज को फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो आपको करीबन मिलेगा 82.2350 से लेकर 82.25 का ये रेंज है बेसिकली। 82.23 से लेकर 82.25 करीबन इतना अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया करेंसी फ्यूचर जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है। तो करेंसी में ट्रेड करने के पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए, जैसे कि उसका लॉट साइज क्या है, उसमें आपको कितने पैसे लगते हैं ट्रेड करने के लिए, इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एंजल वन का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसी से सीखते हैं कि करेंसी में ट्रेड करने के टाइम पे क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं और किन चीज़ का
किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एंजल वन का जो चार्ट है करेंसी का, डॉलर रुपी का, 6 अप्रैल का एक्सपायरी का, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे। ये इसका कैंडलस्टिक चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो इस पे पहले तो हम देख लेते, देखिए आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो करीबन 82.2325 का था, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस था। अगर मैं इस पे बाई पे क्लिक करता हूँ और बाई पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉट साइज दिखा रहा है 1000। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला एक लॉट, तो एक लॉट में 1000 क्वांटिटी आता है और इसका प्राइस चल रहा है 82.2325। तो अगर मुझे एक लॉट खरीदना है तो देखिए मुझे यहाँ पे कितना पैसा मांग रहा है, 1774.70, मतलब अंदाजन 1775 रुपीज़ मुझे मांग रहा है, प्लस चार्जेस मिला के अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 1800-1900 रुपये जितना मांग रहा है मुझसे, ये एक लॉट डॉलर पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मैंने एक लॉट डॉलर पे ट्रेड किया तो मैं कितना कमा सकता हूँ, इस पे प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं आज के ट्रेडिंग चार्ट के हिसाब से। पहले इसे क्लोज कर देते हैं और देखिए ये है आज का चार्ट डॉलर का इंट्राडे का। तो इस पे सबसे पहले तो हम एक रेंज बना लेते हैं, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये हम बनाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अगर आपने हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करो, तो उस लिंक पे क्लिक करोगे तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, वो आप पहले देख लीजिए। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ड्रॉ करता हूँ, लो पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, मैं हाई पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। थोड़े चेंजेस कर लेते हैं इसमें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा समझने में। इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये राइट कर लेते हैं, सारे लाइंस एक्सटेंड हो जाएंगे। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके लाइंस का कलर भी ब्लैक कर लेते हैं और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो देखिए अभी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो ये हो गया लेवल। तो आप देखेंगे आज का जो लो था वो अप्रोक्सीमेटली 82.1251 था और जो हाई था वो अप्रोक्सीमेटली 82.2925 था। तो ये हो गया आज का रेंज। अब मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे डॉलर बाई किया होता लो पे और हाई पे मान लीजिए आपने सेल किया होता, तो आप कितना कमाते, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, 82.2925 माइनस 82.1251 इक्वल टू, इसका आंसर है 0.1674। अभी लॉट साइज इसका 1000 है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, 167। देखिए तो एक लॉट पे 167 रुपीज हमें कमाने मिलता। और अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का करीबन 1800 रुपये था। तो इसका रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं, 167 डिवाइडेड बाई 1800, देखिए करीबन 9.2%, मतलब अंदाजन आप 9% पकड़ लो, 9% का इंट्राडे रिटर्न आप कर पाते डॉलर रुपी के पैर में। अब इसमें अगर आपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अच्छे से पकड़ लिया तो 9% तो छोड़ दीजिए, अगर आप 9% नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 2 से 3% करना तो डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से करेंसी में ट्रेड करके आप अच्छे से कमा सकते हैं। और देखिए एक बात होती है करेंसी की कि कोई भी कंट्री का करेंसी या मैक्सिमम कंट्रीज जो स्टेबल इकोनॉमी है या डेवलप्ड है या डेवलपिंग भी है, उनके करेंसी ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते, काफ़ी रेंज बाउंड होते हैं। तो क्योंकि वो रेंज बाउंड होते हैं तो उनको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सिर्फ इतना है कि ये सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेड्स कम होते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर है मार्केट में जिसको लो रेंज पे काम करना है, उसके लिए करेंसी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये हो गया डॉलर का। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से दूसरा कोई करेंसी देखना है, मान लीजिए आपको यूरो आईएनआर देखना है, तो मैं यूरो आईएनआर का देखिए यहाँ पे डाल के 6 अप्रैल का ट्रेड देखूंगा। 6 अप्रैल का जो मूवमेंट है उसको हम लोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। डॉलर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, यूरो में इतने वॉल्यूम्स नहीं है। लेकिन इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। यहाँ पे लो पॉइंट सिलेक्ट किया और हाई पॉइंट सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, 89.37 और 89.63। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं, 89.6368 माइनस 89.3781 मल्टीप्लाई बाई 100,
तो देखिए इसमें कितना रिटर्न हो गया एक लॉट के पीछे, आई एम सॉरी, ये मल्टीप्लाई बाय 1000 करना था, 0.2587 मल्टीप्लाई बाय 1000, हाँ 258 रुपीज़ का रिटर्न। तो वहाँ पे हमने जो रिटर्न देखा 160 के करीब देखा था, और यहाँ पे 258, इट्स ऑलमोस्ट कैन से 80% ज़्यादा रिटर्न। लेकिन क्योंकि ये लो लिक्विडिटी है तो यहाँ पे लोग थोड़ा देख के ट्रेड करते हैं, डॉलर में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन कितना लगेगा देख लेते हैं। देखिए अगर आप बाई पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक लॉट डालोगे तो देखिए यहाँ पे मार्जिन भी आपको ज़्यादा लग रहा है 3167। तो ये कितना परसेंट रिटर्न हो गया एक बार कैलकुलेट करते हैं, 258 डिवाइडेड बाई 3167, ये हो गया 8% रिटर्न। तो करीबन उतना ही रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से आप इंडियन रुपी पेयर में ट्रेड कर सकते हो। अच्छा अगर आपको क्रॉस करेंसी में ट्रेड करना है तो उस पर एक बार देख लेते हैं। चलिए एक बार यूरो यूएसडी का जो करेंसी पेयर है उसका देखते हैं। 26 अप्रैल का एक एक्सपायरी दिखा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और देखिए बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे, एकदम लिक्विडिटी नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बहुत रिस्की ट्रेड करना, एग्जिट एंट्री मतलब बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर भी अगर आपने बाई किया एक लॉट तो देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ पे 3675, मतलब 3675 रुपीज़ जितना आपको इसमें मार्जिन लगेगा। तो खैर इंडियन रुपी पेयर में ही ट्रेड करना सबसे बेटर है। तो यहाँ पे आपने लॉट साइज देख लिया, आपने मार्जिन देख लिया, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ होता है टिक। टिक का मतलब क्या होता है कि कितने रेट से ये एसेट मूव करता है अप या डाउन। करेंसी में टिक साइज होता है 0.0025, मतलब डॉलर जो मैंने अभी आपको दिखाया था यूएसडी आईएनआर का पेयर, तो देखिए इसका जो रेट है 82.2325, ठीक है। इसका अगला रेट क्या आ सकता है 82.2350 या फिर 82.2300, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है 82.2375। इस तरीके से 0.0025 से ये मूव करता है। तो ये इसको बोलते हैं हम टिक साइज इन करेंसी। तो ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं करेंसी में ट्रेड करने के लिए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ टाइमिंग। देखिए अपना इंडियन इक्विटी मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है और लोग अपने काम में चले जाते हैं वापस से, लेकिन करेंसी मार्केट खुलता जल्दी है। इंडियन मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होता है, करेंसी मार्केट 9 बजे शुरू होता है और 5 बजे खत्म होता है। क्रॉस करेंसी 7:30 बजे खत्म होता है, तो वो 2.5 घंटा और चलता है। लेकिन क्योंकि इतना पार्टिसिपेशन है नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। 9 से 5 का मेन टाइम है अपने करेंसी मार्केट का, इंडियन रुपी वाला, और उसका जो लास्ट का 15 मिनट है, ठीक है, 4:45 से 5 o'clock तक का, वहां पे सारे इंट्राडे पोजीशंस ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो ये है बेसिक नॉलेज ऑफ करेंसी ट्रेड। अगले वीडियो में हम और एक चीज कवर करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से चीजों की वजह से एक कंट्री का करेंसी अप या डाउन हो सकता है। वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।